जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी, बाढ़हि असुर महा अभिमानी। तब तब धरि विवि प्रबुद्ध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इतना कहकर पृथ्वी से कहा कि हम निश्चित ही जल्द अवतार लेंगे। उधर कंस के मन में आया, सब हमारी बुराई करते हैं, अपमान करते हैं, सम्मान नहीं मिलता है, कोई ऐसा काम करना चाहिए कि सब हमको अच्छा समझें। भाई कोई बुरा व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, छली व्यक्ति कोई अच्छा काम भी करे तो समझ लेना कोई ना कोई उसमें उसका स्वार्थ है। कंस ने मन में विचार किया, ऐसा कौन सा पुण्य का काम करूं कि लोग मुझे अच्छा समझें। अच्छा हूं अलग बात है, लेकिन लोग अच्छा समझें मेरे लिए। देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय कर दिया, बिना देवक के पूछते ही कह दिया इस महीने की तिथि में देवकी का विवाह होगा और सारी विधि जो होगी सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। उधर गोकुल में नंद बाबा की उम्र पूरी हो रही है और अब तक कोई संतान सुख नहीं मिला। ब्राह्मण आए भोजन करने के लिए, ब्राह्मणों ने भोजन किया, पेट पर हाथ फिराया और नंद बाबा से क्या कह दिया कि भैया तुम्हारे पुत्रवान भव, तुम्हारे घर में लाला का जन्म होगा। नंद बाबा ने करी, अरे ब्राह्मणों का भांग खाए लई है, जाओ उम्र में पुत्र होने का आशीर्वाद दे रहे हो। ब्राह्मणों ने कहा कि ना भैया, आपका काम है भोजन कराना, हमारा काम है भोजन को करना और परमात्मा का काम है आशीर्वाद को दिलाना। तो आशीर्वाद जो है वो हमने नहीं दिया है, हमारे अंदर विराजमान है परमात्मा, उन्होंने ही आपको आशीर्वाद दिया है। अब लाला होगा कैसे होगा ये परमात्मा जाने, आप तो बस खुशियां मनाने की तैयारी करो। जब ये सुना तो गोकुल वालों ने निर्जल एकादशी रखना प्रारंभ कर दिया। सबको ऐसा ही लग रहा है कि नंद बाबा के यहाँ पर संतान सुख होगी। नंद बाबा, यशोदा मैया सब ब्रजवासी एकादशी करते हैं, वो भी निर्जल, हम लोगों की तरह नहीं करते हैं 4 किलो फल खा लेंगे फिर भी कहेंगे हमारा व्रत ही है। उधर देवकी के विवाह संपन्न कर दिया, सारथी को उतार दिया, पूरे मथुरावासी खड़े हुए हैं, सारथी को उतार दिया। जब लोगों ने देखा, अरे महाराज हमारे इतने निर्दयी नहीं हैं, वो भी बहुत श्रेष्ठ हैं, देखो कितना प्रेम है बहन से, जो अपनी बहन को रथ पे बिठाकर ले जा रहे हैं और स्वयं सारथी बन गए हैं, घोड़ों की लगाम को पकड़ लिया है और सारथी के लिए नीचे उतार दिया है। लोगों को क्या पता ये सारथी है या स्वार्थी है। जब बुरा व्यक्ति कोई शुभ काम करे तो इसका मतलब ये नहीं कि सदाचारी हो गया है, कहीं ना कोई मतलब भी सिद्ध कर रहा होगा। हर कोई आपको राय देगा तो ये मतलब नहीं है कि आपके फायदे की राय हो सकता है कि अपने फायदे की राय आपको दे रहा हो, आपकी परेशानी से, आपके दुख से उसको किसी ना किसी प्रकार की सुख मिल रहा हो। तो परमात्मा ने जो आपको विवेक दिया है उससे तोल कर ही निर्णय करना चाहिए। सुनो सबकी, निर्णय करो मन की कि क्या सही है क्या गलत है। दुनिया में सब लोग आपको सही राय नहीं देने वाले। तलवार को क्या है, कंस ने जो है देवकी के गले पे रख दिया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब लोग कहने लगे, अरे हम तो अपने महाराज को बहुत अच्छा समझते थे, ये कभी नहीं सुधर सकते, ये तो निर्दयी हैं, भ्रष्ट हैं, जो अपने पिता का नहीं हुआ वो अपनी चचेरी बहन का क्या सगा होगा। सब लोग ताइने मारने लगे कंस के लिए। वसुदेव भी चतुर थे, वसुदेव जी ने कहा कि महाराज आप अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हैं। कंस ने कहा आपने आकाशवाणी नहीं सुनी, 8वें संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, मेरा काल होगा, देवकी का 8वां लाल। वसुदेव जी ने कहा आकाश कोई खतरा नहीं है, 8वें से आपको कष्ट है ना, इसके लिए आप अपनी बहन को क्यों मार रहे हैं, जब भी पुत्र होगा आपको दे देंगे। वसुदेव जी ने सोचा अगर अभी लड़ाई करेंगे तो अनहित हो सकता है,
जब कठिन वक्त आ जाए तो बात को टाल देना ही बुद्धिमानी है। बात को टाल दिया और वसुदेव और देवकी के लिए कारागार में स्थान दे दिया कि अब आपको यहीं रहना है। जितनी भी संतान होगी मेरी आज्ञा के बिना आप उसका पालन पोषण नहीं कर सकते। पहली संतान हुई, वसुदेव जी लेकर पहुंचे। कंस ने देखा बड़ा सुंदर है, बहन की तरह ही उसको लौटा दिया। लेकिन नारद जी आए, नारद जी ने सोचा ये तो बहरूपिया है, ढोंगी है, पाखंडी है। एक फूल दिया, जरा गिनो तो सही। पहली पंखुड़ी से 8वीं तक गिनवाया। पहली हर पंक्ति को, हर पंखुड़ी को पहली करा दिया और हर पंखुड़ी को 8वीं करा दिया। कंस ने कहा आप ये कहना चाहते हैं कि पहला 8वां, 8वां पहला हो सकता है? नारद जी ने कहा भैया इतनी गणित हमें नहीं आती, इतनी तुम ही समझो। नारद जी के जाने के बाद वसुदेव जी के पहले पुत्र को लिया, पैरों को पकड़ा, चारों तरफ घुमाकर दीवार पर मारा। पहला पुत्र मर गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 6 पुत्रों को मार दिया। इस प्रकार 7वें पुत्र में शेषनाग जी आ गए और भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। योग माया से कहा देखो नंदगांव में, वसुदेव जी के नंदगांव में, नंद बाबा के यहाँ पर गोकुल में जब हमारा अवतार होगा, जब हमारे पिताजी वसुदेव जी लेकर आएंगे तो योग माया आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? कि आपको यशोदा जी के यहाँ पर बिटिया के रूप में जन्म लेना है और मेरी माँ जो देवकी है उनका जो 7वां गर्भ है उसको आपको आकर्षित करना है। और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो रोहिणी है, जो नंद बाबा के यहाँ पर रह रही हैं, वो भी गर्भवती हैं, आपको उनके यहाँ पर प्रवेश कराना है। माया ने यही किया, देवकी का 7वां गर्भ आकर्षित किया और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। मथुरा में सब यही सोच रहे हैं कि देवकी का 8वां गर्भ खंडित हो गया, लक्ष्मी खंडित नहीं हुआ था, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया था। 8वें गर्भ का जब समय हुआ, भगवान के जन्म काल का जब समय हुआ और उधर गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ पर भी सबको खुशी हो रही है कि अब यहाँ पर भी आंगन में किलकारियां गूंजेगी। 8वीं संतान के रूप में परमात्मा ने जेल खाने के अंदर अवतार लिया, चतुर्भुज रूप में आ गए। परमात्मा के चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्रम तलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। परमात्मा 4 भुज रूप में अवतार ले गए। 12 बजे प्रभु ने छोटे से बालक के रूप में अवतार ले लिया। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। सबने पुष्पों की वर्षा करी और जैसे ही देवकी मैया ने छोटे से बालक को देखा, वसुदेव जी ने उसको सूप में लिया और सूप में लेकर सीधे कहां पहुंच गए? सूप में लेकर सीधे पहुंचे गोकुल में। सभी ने बड़ जोरदार से स्वागत किया। सभी स्वागत करेंगे, कैसे करेंगे? स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा